क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके पास जो है एक इक्वेशंस दे रखा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस, जिसमें दो वेरिएबल्स x और y हैं, और इन इक्वेशंस का जो है आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। तो आइए हम लोग जो है सो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और इक्वेशन है इसका x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशंस को जो है हम लोग सॉल्व करने से पहले, यानी इसका जो फाइंड करेंगे वैल्यू x और y का दो वैल्यू, इससे पहले हम लोग इस प्रकार का एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x और y का दो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये x और ये y दो वेरिएबल्स है, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से जो है वो दो वैल्यू फाइंड करेंगे इनके। तो यहाँ पर हम लोग x और y ले लिए इस टेबल में। आइए हम लोग अब इस इक्वेशंस को लेते हैं, और इस इक्वेशंस में यदि हमारा इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल टू 4, यदि हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, यानी पुट करते हैं, तो हमारा y का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल करके आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि x का वैल्यू हमने 0 रखा, तो y का वैल्यू मेरा कितना निकल के आया, 4। इसी प्रकार से फिर से हम लोग जो है सो इसका सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशंस में, और सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही इक्वेशंस को लेंगे फिर से दोबारा। तो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब हमने क्या किया कि y का वैल्यू हमने 0 पुट किया, यानी y का वैल्यू हमने कितना रखा, 0 रखा। तो y का वैल्यू जब हमने 0 रखा तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 4। यानी y का वैल्यू हमने जब 0 रखा तो x का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो ये ग्राफ हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है इसमें आपको अच्छी तरह से समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा हॉरिजॉन्टली लाइन जो x एक्सिस है, और वर्टिकली लाइन जो मेरा y एक्सिस है। y डैश जो है मेरा नेगेटिव नंबर्स को शो कर रहा है, और x डैश एक्सिस मेरा नेगेटिव नंबर्स को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस नंबर्स को पुट करते हैं। जब हमारा x 0 था तो y हमारा कितना है, 4 है, यानी इस पॉइंट पे आ रहा है हमारा वैल्यू। यानी x हमारा जो है वो 0 था, तो y हमारा कितना निकल के आया, 4 आया। और दूसरा वैल्यू जो है हमारा कितना है, x 4 है तो y मेरा 0 है, यानी x हमारा ये 4 है तो y का वैल्यू कितना है, 0 है, यानी इस पॉइंट पे हमारा आएगा ये। तो हमारा कितना था, x 4 है, तो x हमारा 4 है और y हमारा कितना है, 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से ये दोनों पॉइंट को हम लोग जो है वो एक सीधी लाइन से, रेखा से जो है मिलाने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसको मिलाते हैं स्केल के माध्यम से। ये दोनों पॉइंट जो देख रहे हैं अच्छी तरह से इसको स्केल के माध्यम से हम लोग ले लेंगे, और लेने के बाद ये जो लाइन से होगी आपका, ये लाइन से आपका जो है वो ग्राफ पे होगी, और ये पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट वो 4 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 4, और आपका जो ये लाइन हुआ, ये लाइन का इक्वेशंस क्या बनेगा, x प्लस का y इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इक्वेशंस दे रखा है उसका ग्राफ हमने जो है अच्छी तरह से कर पाया। इसका जो है हम लोग फोर्थ नंबर इक्वेशंस को देखते हैं, यानी इसमें जो है फोर्थ नंबर का इक्वेशन था 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे। इस इक्वेशंस का हमने दो वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जो वेरिएबल्स होंगे x और y, इसका दो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो हमारा ये इक्वेशंस है दे रखा 3 इक्वल टू 2x प्लस का y, और ये इक्वेशन से दे रखा है, यहाँ पे हमने x का वैल्यू 0 लेंगे। कितना लेंगे, x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू x का वैल्यू हमने 0 लिया, और प्लस का ये y। तो ये 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस का y, यानी कि हमारा y का जो वैल्यू निकल के आया वो आ जाएगा 3। यानी x का वैल्यू हमने जब 0 रखा तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, 3 मिलेगा। उसी प्रकार से फिर से हम लोग लेंगे इक्वेशंस में। तो मेरा इक्वेशन है 3 इक्वल टू 2x और प्लस का y। अब यहाँ पर क्या लेंगे, x का वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो आइए हम लोग x का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 1 लिया, और प्लस का ये हो गया y। तो ये 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 प्लस y। अब ये क्या होता है कि 2 शिफ्ट हो जाता है हमारा लेफ्ट की ओर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2 इक्वल टू y, और y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग x का वैल्यू 1 लिया था तो y का भी वैल्यू कितना निकल करके आया, 1 निकल के आया। अब आइए हम लोग इस वैल्यू के
आधार पे हम लोग इस ग्राफ पे डिनोट करते हैं। फिर से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ जो है यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे कि x हमारा 0 है और y हमारा कितना है 3 है, यानी इस पॉइंट पे आ रहा है। तो x हमारा 0 है और y हमारा कितना है 3 है। दूसरा हमको क्या देखने को मिल रहा है कि x 1 यूनिट है और y भी हमारा 1 यूनिट, यानी x 1 यूनिट और y भी हमारा 1 यूनिट है। तो ये दोनों आकर के इस तरह से हमारा इस पॉइंट पे जो है ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे बनेगा, यानी ये 1 और ये 1 होगा वैल्यू ये। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट को स्केल के माध्यम से हम लोग इसको मिलाने का काम करेंगे। तो ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पॉइंट से होते हैं। तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया और ये जो लाइन ड्रॉ किया हमने, वो लाइन होगा इक्वेशंस का लाइन। तो ये इक्वेशंस का लाइन कौन सा इक्वेशंस होगा इसके लिए, इस लाइन के लिए? तो 3 = 2x और प्लस का y। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग जो इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे। तो आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो y = 3x है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी प्रकार से x और y का जो है वो दो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपका x है और ये आपका y है। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वेशंस को लेते हैं। इक्वेशन से हमारा रहा y = 3x। हमने चलिए x का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो 3 × 0 यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 0 0, यानी x का वैल्यू जब हमने 0 रखा, y का वैल्यू हमको 0 मिल गया। इसी प्रकार से फिर इक्वेशंस को लेते हैं, y = 3x। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू 1 रखते हैं। तो y = 3 × 1। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, y = 3 × 1 = 3, यानी कि y का वैल्यू 3 मिल गया। यानी कि हम जब x का वैल्यू 1 रखा तो हमारा y का वैल्यू 3 मिल गया। अब हम लोग इस वैल्यू को जो है इस ग्राफ पे हम लोग दर्शाएंगे। तो हमारा x और y दोनों का वैल्यू जो है हमारा 0 0, इसलिए ये मेरा सेंटर पे हो जाएगा। अब हमारा दूसरा जो वैल्यू है वो x का वैल्यू हमारा 1 है। तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू हमारा 3, यानी कि ये जो है इस पॉइंट पे आकर के यहाँ से दोनों मिलेंगे। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका वो हो जाएगा x1 और y का 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को जो है स्केल के माध्यम से हम लोग मीट करेंगे, यानी मिलाने का काम करेंगे। और मिलाने के बाद जो हम लोगों को एक लाइन मिलेगी, वो लाइन हमारा किसका होगा, इस इक्वेशंस का हो जाएगा। तो ये जो लाइन हमको देखने को मिल रहा है, ये लाइन किसका है, y = 3x इक्वेशंस को। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि बारी बारी से हम लोग जो है 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आपका एक क्वेश्चन इसमें सेकेंड नंबर का बच जाता है। तो ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क के तौर पे जो है वो छोड़ दिया जाता है। और इसी प्रकार से आप भी जो है इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करके जरूर हमको बताने का काम करेंगे।